नमस्कार बच्चों, हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पाठ 3 का अभ्यास कार्य। पाठ 3 के प्रश्न उत्तर हम कर चुके। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। चलिए, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान पूरा करें। रिक्त स्थान के लिए जो हमें पूरा करना है उसके लिए कुछ शब्द दिए गए हैं। पेड़, एलोवेरा, पवित्र, बेल। ठीक है, आपने इनमें से छांटने हैं और छांट कर आपने इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नीम का डैश बहुत बड़ा होता है। नीम का क्या आएगा इसमें? पेड़। क्या आएगा? पेड़। नीम का पेड़ बहुत बड़ा होता है। डैश का गूदा त्वचा में निखार लाता है। किसका गूदा लाता है त्वचा में निखार? हमने पाठ में पढ़ा था एलोवेरा। किसका गूदा? एलोवेरा। तुलसी को डैश माना जाता है। तुलसी को क्या माना जाता है? पवित्र। तुलसी को पवित्र माना जाता है। गिलोय का पौधा डैश के रूप में उगता है। अब जो गिलोय का पौधा है, हमने प्रश्नोत्तर में भी किया है, जो गिलोय का पौधा होता है वो किसके रूप में उगता है? बेल के रूप में। बेल के रूप में। अब करेंगे हम भाषा की बात। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वे, उसका इत्यादि। मैं, तुम, वे ये क्या हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 उपभेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। उत्तम पुरुष मैं, मेरा, मुझे। उत्तम पुरुष मैं, मेरा, मुझे। मध्यम पुरुष तुम, तुम्हारा, आप। तुम, तुम्हारा, आप। अन्य पुरुष वह, वे, उन्हें इत्यादि। वह, वे, उन्हें इत्यादि। अब हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? यह, वह, जिसका निश्चित रूप से पता है। यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं कोई, किसी, कुछ। कोई, किसी, कुछ। और प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं कौन, कहाँ, किसे, कैसे। ये हमारे होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम होते हैं स्वयं, खुद। स्वयं, खुद। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसमें संबंध बताया गया है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसमें जो संबंध बताया गया है वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। हमने पढ़ा सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब अगला प्रश्न हम करेंगे। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके वाक्यों के सामने लिखिए। अब बच्चों देखिए, अब इसमें क्या कहा है? जो वाक्य दिए गए हैं इन वाक्यों में जो सर्वनाम शब्द है
उसको हमने रेखांकित करना है और उसमें ये बताना है कि यह कौन सा सर्वनाम है। हमने ऊपर पढ़ा है सर्वनाम के बारे में, तो यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा सर्वनाम है। तुलसी का पौधा स्वयं एक वैद्य है। तुलसी का पौधा स्वयं एक वैद्य है। इसमें रेखांकित शब्द क्या है? स्वयं। क्या है रेखांकित शब्द? स्वयं। और यह जो स्वयं है कौन सा सर्वनाम है? ये निजवाचक। क्या है? निजवाचक। निश्चयवाचक नहीं है। क्या है? निजवाचक। इसमें गलती से लिखा गया है, निश्चयवाचक नहीं है, यह है निजवाचक सर्वनाम। जो पौधा लगाएगा उसे ही लाभ मिलेगा। जो और सो, देख लिया हमने, दोनों आए हैं, संबंध बताया है, तो कौन सा होगा ये? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। यह नीम का पेड़ है। यह नीम का पेड़ है। अब यह जो है ये सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कोई पौधे किसी काम नहीं आते। कोई कोई पौधे किसी काम नहीं आते। जो कोई कोई शब्द दिया है इसमें ये क्या है? सर्वनाम। और कौन सा सर्वनाम है ये? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। समझ आ गया सबको? जो रेखांकित पद हैं उनको वो बता रहे हैं क्या है वो? हमारे सर्वनाम। फिर उस सर्वनाम का नाम बताना है। पहले वाक्य में गलत लिखा गया है ये। स्वयं क्या है? सर्वनाम। और कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। आपने जो यहाँ लिखा हुआ है निश्चयवाचक, यह गलत है बेटे, आपने इसको ध्यान रखना है। तो कौन सा है ये? निश्चयवाचक नहीं है, निजवाचक। क्या है? निजवाचक। अगला है जो पौधा लगाएगा उसे ही लाभ मिलेगा। आप ये कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। यह नीम का पेड़ है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और कोई कोई पौधे किसी काम नहीं आते। कोई कोई जो शब्द है ये सर्वनाम है, हम इनको रेखांकित कर देंगे। और कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम का ही अगला प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित सर्वनाम के भेदों का एक एक वाक्य उदाहरण के तौर पर लिखकर सर्वनामों को रेखांकित कीजिए। अब हमने क्या करना है? रेखांकित नहीं, जो सर्वनाम के भेद दिए गए हैं इनमें क्या करना है? तुमने वाक्य लिखना है और उस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है वह लिखना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या है? सर्वनाम है। तुम क्या है? सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है ये? तुम क्या कर रहे हो? कौन सा सर्वनाम है? क्या अगर आ गया तो प्रश्नवाचक है, अगर तुम लगाएंगे तो पुरुषवाचक में आएगा। ठीक है? मध्यम पुरुषवाचक में। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आया है। अनिश्चयवाचक में कौन सा आएगा? कोई आया है। तो कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक। निजवाचक सर्वनाम। अपना काम स्वयं करो। अब इसमें स्वयं जो है क्या है? वो सर्वनाम है। अपना काम, अपना भी क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। इससे अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब दो दो पर्यायवाची, आपको पर्यायवाची शब्द आते हैं। पेड़, वृक्ष, तरु, वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक, घर, गृह, सदन, खून, लहू, रक्त, रुधिर। इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। अब बच्चों हम करेंगे घ भाग
निम्नलिखित वर्ण शब्दों के वर्ण संयोग को देखकर शब्द बनाइए। वर्ण संयोग, वर्ण विच्छेद होता है अलग करना, संयोग होता है वर्णों को जोड़ना। अब हम जोड़ जोड़ के इनको शब्द बनाएंगे। त उ तु, ल अ ल, स ई सी, तुलसी। क्या है? तुलसी। प औ ध आ, पौधा। क्या बनेगा? पौधा। न ई म अ, नीम। ब ई बी, मैं आ मा, र ई री, बीमारी। आगे है ल आ ला, भ अ भ, द आ दा, य अ य, क अ क, लाभदायक। क्या बनेगा? लाभदायक। आपको वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग दोनों आ गए। एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई। ध्यान से पढ़ेंगे इसको और अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको लिख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।